और वो अच्छा सा लड़का मैं साथ लेकर आया हूँ। ये रहा। वाह महेंद्र प्रताप जी वाह, आज मुद्दतों बाद आप दोनों को इतने करीब करीब मुस्कुराते बातें करते देखकर आंखों की जबान को मजा आ गया। वैसे ये है मेरा बेटा जिमी, अमेरिका से जासूसी की डिग्री पास करके आया। और जिमी ये है मेरे दोस्त महेंद्र प्रताप। ओह, glad to meet you. हेलो। वाह क्या लड़का है, नजर ही नहीं ठहरती। ये खुद भी कहीं नहीं ठहरता है। लेकिन हरद्वारी लाल जी ये उचकते क्यों रहते हैं? ये बचपन में स्प्रिंग निकल गया था, इसलिए यूं यूं होता रहता है। अरे अंकल, आप अभी तक वैसे ही खड़े हुए हैं, जाइए तैयार होकर आइए। वो बेटे बस। अंजलि, पहले इनसे तो मिलो। इनकी तारीफ जितनी भी की जाए कम है। ये मेरा बेटा है। ओह, हाय ब्यूटीफुल। नमस्ते। कमाल है, अमेरिका में तो लड़का लड़की ऐसे मिलता है, ये हिंदुस्तान कितना पीछे है। सुना? What? अंकल, अगर आपको फंक्शन के लिए देरी हो गई तो मुझे जिम्मेदार मत ठहराइएगा। मैं क्लब जा रही हूँ, वहीं से सीधा फंक्शन पे पहुँच जाऊंगी। और हाँ, साथ ही साथ नई गाड़ी का ट्रायल भी ले लूंगी। बाय, जल्दी आना। अरे सुनो तो, अंजलि जी, अकेली कहाँ जा रही हो? जिमी को भी साथ ले जाओ, ये बेचारा आज ही बम्बई आया है। अपने क्लब ले जाओ, अपनी नई गाड़ी में घुमा लाओ। आइए, आपको भी घुमा देती हूँ। जी? मेरा मतलब है घुमा के लेकर आती हूँ। श्योर श्योर। वाह, क्यों जिमी साहब, मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ, बहुत मजा आ रहा है। मजे के साथ साथ थोड़ा चक्कर भी आ रहा है। दरअसल क्या इधर का रोड्स बहुत खराब है। हमारा अमेरिका में तो गाड़ी एकदम हवा से बात करता है। फिक्र मत करिए, यहाँ भी गाड़ी हवा से ही बात करेगी। Oh, you stupid Indian! Oh my God, अब क्या होगा? Don't worry, baby. मैं अभी उस साइकिल वाले इंडियन को सेट करके आता हूँ। You relax, darling. अबे ओ साइकिल सवार इडियट गॉड! इतना बड़ा गाड़ी आता तुमको दिखाई नहीं देता? तुम गरीब लोगों का ये एक वीक पॉइंट है। अमीर का गाड़ी आता देखा नहीं क्या के टकरा गया। अभी हम जानता है साला तुम ड्रामा करेगा, एक्टिंग करेगा, रोएगा धोएगा, हमसे पैसा डिमांड करेगा। देखो हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा बहुत रोमांटिक सीन चलता है। सीन छोटा करो, ये पैसा लो, ये साइकिल बनवाओ और बाकी ये पैसे का दारू पियो। कमान कमान। साला क्या करता है? हमारा अमेरिका होता हम तुमको अरेस्ट करवा देता। देखो, ये ले पैसे और अपनी गाड़ी बनवा लेना और अपने दिमाग का भी इलाज करना, समझा? I will see you. सुनिए, जिंदगी में पहली बार एक मर्द से वास्ता पड़ा है। I like you. उस जंगली को लाइक क्यों कहती हो? हमको लव यू बोलो ना। थैंक यू डैड। मुंह सीधा हो गया। बेवकूफ, नालायक, गधे। अबे शक्ल अच्छी है, कम से कम अकल इस्तेमाल तो किया कर। सारी जिंदगी तुझ पे मेहनत की, तुझ जैसे बेवकूफी के गोबर को अकलमंदी का ताज बनाने के लिए पैसा पानी की तरह बहाता रहा। अबे मगर तू कहेगा ताजमहल बनेगा, तू वही बदबूदार गोबर का गोबर रहा। अबे बेवकूफी के दलदल से निकलने वाले जरासीम, तू एक मामूली सी लड़की को पटा नहीं सका। अबे गैरत है तो जाके खुदकुशी कर, डूब के मर। मैं तेरे को जहर मंगा के देता हूँ, फौरन मर जा तू। हेलो रॉबर्ट, एक बाटली जहर भेजना जल्दी भेज। क्या बे? नो डैड, नो। देखिए, डोंट वरी, मैं आपका पैसा और आपकी मेहनत को वेस्ट नहीं जाने दूंगा। डैड, मैं लंदन से जासूसी की ट्रेनिंग करके ऐसे ही थोड़ी आया हूँ। एक मिनट,
तू लंदन गया था ना? यस डैड। मेरा शक हो रहा तू जेल में था। नहीं डैड, अब देखना वो लड़की तो क्या, मैं उसके बाप तक को पटा लूंगा। बाप को? तू है इसी लायक। सॉरी 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 डैड, वो लड़की तो क्या, मैं बड़े बड़े मुजरिमों को सीधा कर दूंगा डैड। अबे तू खुद तो सीधा नहीं, दूसरे के क्या खाक सीधा करेगा? डैड, डैड आपके अंदर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही है। फोन बज रहा है तेरी। बोगस बाप। क्या बोला है? साला हरामखोर। हेलो बॉस, मैं गोगा बोल रहा हूँ। हाँ हुआ करो, मुझे क्या लेने देना है? कल वर्ली के गोदाम में आग लगी थी, आज बडाला के गोदाम का भी सत्यानाश हो गया। क्या बकवास कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ बॉस, गोदाम तो बच गई मगर उसमें से सारा माल गायब हो गया। कैसे हो गया? कौन कर रहा है सब? और कौन हो सकता है, उसी देवा का काम है। ओह शिट, देवा देवा देवा। देवा तुम्हारे सामने है बाप। ये देवा की अदालत है और तुम पर यह इल्जाम है कि तुमने हरद्वारी लाल के साथ मिलकर कई बेगुनाहों की जानें ली। माठी मिले, मासूम लड़कियों की इज्जत से खेला, धोखेबाजियां किया, फ्रॉड किया रे, तेरा सत्यानाश हो जाए रे गोरे। कई बेगुनाहों को बिना कसूर जेल की सलाखों के पीछे दम तोड़ने के लिए तुमने छोड़ दिया। तुम्हारे तो खून के एक एक कतरे पर सुन की मोहर लगी हुई है। दुनिया की अदालत में जो इंसाफ अधूरे रह जाते हैं वो देवा की अदालत में पूरे किए जाते हैं। और आज देवा की अदालत तुम्हें सजाए मौत देती है। चल, अबे चलता है कि नहीं? चल। देवा साहब, हम आपके पुराने साथी हैं, आप अपने दिल की बात हमें बता दीजिए, शायद आपके दिल का बोझ कमती हो जाए। चार्ली, आज दुनिया मुझे देवा के नाम से जानती है, लेकिन एक जमाना था जब मुझे देवी के नाम से जानती थी। मेरी एक देवी समान मां थी जिसका मैं लाल था, लेकिन मेरा बाप सौतेला था, जालिम, कठोर। लेकिन एक दिन मैं लौट कर जरूर आऊंगा महेंद्र प्रताप, उस वक्त जब मेरे बाजुओं में इतनी ताकत होगी कि मैं अपनी माँ का सहारा बन सकूं। मैं जा रहा हूँ माँ। रुक जा बेटी, रुक जा। बचपन जवानी में बदल गया, उसके साथ ही साथ मेरी तकदीर भी बदलती गई। मैंने मुसीबत में फंसे एक अरब शेख की जान बचाई। उस एहसान के बदले वो मुझे दुबई ले गया। उसने मुझे बिल्कुल अपनी औलाद की तरह पाला। उसके मरने के बाद करोड़ों की जायदाद मुझे मिल गई। दौलत तो मुझे मिल गई, लेकिन मां की याद बराबर सताती रही। मैं अपनी मां को नहीं भूल सका, इसीलिए एक दिन अपनी मां की तलाश में हिंदुस्तान आया और अपने घर गया। कौन है? मेरा नाम देवीलाल है, मैं इस घर का मालिक हूँ। क्या? मेरी माँ कहाँ है? अरे मगर आप रो क्यों रहे हैं? क्या करूं? तुमने अपनी माँ का नाम लेकर मेरे कलेजे में सुराख कर दिए। क्या हुआ मेरी माँ को? तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। तुम्हारा बाप है ना, बहुत जालिम आदमी था। उसने जुल्म कर करके तुम्हारी माँ को जला के खाक कर दिया, मौत के मुंह में पहुंचा दिया। उसके बाद है ना, उसने मेरी बहन से शादी किया। अब ये बेचारी उसके जुल्म का शिकार हो रही है। अरे हाँ, तुम्हारी माँ ने मरते टाइम है ना एक वसीयत मेरे हाथ में दी थी। वो बोली तुम मिलो तो मैं तुमको दे दूं। तो वसीयत मैं तुमको दूं? वो वसीयत इनको दे दूं? हाँ, जावे तुमको वसीयत देती है। चलिए जाओ, चलिए। आओ, तुम बैठो, मैं तुम्हारी माँ की वसीयत लाती हूँ। वही माँ का कमरा, वही दीवारें हैं, वही सब कुछ। घर का नक्शा बदल गया है, सिर्फ यादें बाकी रह गई हैं। यादें।
ये क्या कर रही हैं आप तो मुझे मेरी माँ की वसीयत लाकर देने वाली थी। जलील औरत, मेरी माँ के इस पवित्र कमरे में तू ऐसी गंदी हरकत कर रही है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे मगर मैंने किया क्या है? इंस्पेक्टर साहब, इन्हें पकड़ लीजिए, इन्होंने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। मेरी घर की इज्जत का जनाजा निकाल दिया। इंस्पेक्टर साहब पकड़ो इसको, यही है, इसने मेरे बहन की इज्जत लूट ली और मैंने इसको रोकना चाहा तो इसने मेरे बहुत मारा, मार के। ओह, अब मैं समझा, ये तेरी ही चाल थी कुत्ते। ऐसा नहीं चलेगा, इसको पकड़ो, गाली देता है। हरामजादे, आज तो सिर्फ मैं गाली दे रहा हूँ, लेकिन कल जब जेल से रिहा होकर आऊंगा तो तेरी वो हालत करूंगा कि तेरे अगले पिछले सारे पाप भुला दूंगा। अब मैं अच्छी तरह समझ गया हूं तुम भाई बहन का नाटक। जेल से आने के बाद तेरी जिंदगी खाक न बना दी तो मेरा नाम देवीलाल नहीं। जेलर साहब, आपने मुझे बुलाया? हाँ, बैठो। देखो देवी, इंसान अपनी जिंदगी में कभी जीतता है, कभी हारता है, कभी कुछ खोता है तो कभी कुछ पाता है। ठीक उसी तरह से तुमने अपनी जिंदगी में एक कीमती चीज खोई है। अगर वो चीज मैं तुम्हें लौटा दूं तो? कौन सी चीज जेलर साहब? तुम्हारी माँ। माँ? हाँ। मुझे एक बार मेरी माँ से मिला दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ जेलर साहब। मैंने अपनी माँ को कहां कहां नहीं तलाश किया। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा जेलर साहब। मुझे एक बार, सिर्फ एक बार, मुझे मेरी माँ से मिला दीजिए। मेरी आंखें तरस गई हैं माँ को देखने के लिए जेलर साहब। आओ मेरे साथ, चलो।